जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि हनुमान जी ने सीता माता को अंगूठी दी कि राम जी ने दी है और आपके लिए संदेश भेजा है। सीता माता अंगूठी को देखकर बहुत खुशी होती है और हनुमान जी से अपनी दुख की कथा सुनाती है। और फिर हनुमान जी कहते हैं, माता धैर्य रखो, सब प्रभु श्री राम जल्द ही आपको लेने आएंगे। और हे माता सुनो, बंदरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा जाता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से भरे वचन सुनकर सीता माता के मन में संतोष हुआ। हनुमान जी को रामचंद्र जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल बुद्धि के निधान हो जाओ, तुम्हें बुढ़ापा न आए और अमर और गुण निधान हो जाओ। श्री राम जी तुम पर सदा सहाय रहे और श्री राम जी की कृपा बनी रहे। ऐसा कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए और बार बार सीता माता के चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ और आपका आशीर्वाद अटल है, ये बात प्रसिद्ध है। हे माता, वृक्षों में सुंदर फल लगे हुए हैं, देख मुझे भूख लगी है। हे पुत्र, इस फुलवारी की रक्षा बड़े योद्धा राक्षस करते हैं, यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका भी डर नहीं है। सीता जी ने हनुमान जी को बुद्धि और बल से में निपुण देखकर कहा, हे तात, जाओ श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में रखकर मीठे फल खाओ। वे जानकी को सिर नवाकर बाग में घुस गए और फलों को खाकर वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रक्षक थे, उनमें से कुछ को तो मार डाला, कुछ ने रावण को जाकर पुकार की और हे तात, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है, फल खाए हैं, पेड़ों को उजाड़ डाला है, रखवालों को मसल मसल कर धरती पर मार डाला है। और यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, जिन्हें देखकर हनुमान जी गरजे। कपि ने सब राक्षसों को मार डाला, जो कुछ अधमरे थे वे जाकर पुकारे। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा और असंख्य बड़े बड़े योद्धा लेकर चला और उसको आते देखकर हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ कर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गरजे। कुछ मार डाले और कुछ मसल डाले, कुछ धूल में मिला दिए, कुछ भागकर रावण के पास फिर गए और हे नाथ, वह बंदर बड़ा बलवान है। पुत्र वध सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ। उसने बलवान मेघनाथ को भेजा और कहा, हे पुत्र, उसको मारना नहीं, बांध कर मेरे पास ले आना, जिससे यह देखा जाए कि वह बंदर कहाँ से आया है। इंद्र को जीतने वाला महायोद्धा मेघनाथ चला, भाई को मारा जान सुन उसने क्रोध आया और हनुमान जी ने देखा कि बलवान योद्धा आया। वे बड़े जोर से गरजे और दौड़े, एक भारी वृक्ष उखाड़कर मेघनाथ के ऊपर प्रहार कर उसका रथ तोड़े, उसे रथ से हीन कर दिया और उसके साथ ही बड़े जोर से बड़े वीर योद्धा थे, उन्हें पकड़कर अपने शरीर से मसलने लगे। उनको मारकर हनुमान जी ने मेघनाथ से लड़े, मानो दो गज राज भिड़ गए हो। उसे एक घुसा मारा और हनुमान जी पेड़ पर जा चढ़े। उसने क्षण के लिए मूर्छा आ गई और फिर उठाकर उसने बहुत सी माया रची, परंतु फिर भी पवन पुत्र हनुमान जी जीते नहीं जाते। तब उसने ब्रह्मास्त्र लिया और हनुमान जी के मन में विचार किया, यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र को निष्फल करता हूँ तो महिमा नष्ट हो जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा, परंतु गिरते ही समय भी उसी सेना का नाश कर दिया। जब उसने जाना कि हनुमान जी मूर्छित हो गए तो उसने नाग पास में बांध कर ले गया। हे पार्वती सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उनका दूत भी कहीं बंध सकता है, किंतु स्वामी के कार्य को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी ने अपने आप को बंधवा लिया। बंदर का बांधा जाना सुन राक्षस दौड़े और कौतुक के हेतु सभा में आए। हनुमान जी ने रावण की सभा देखी और उसके ऐश्वर्य का वर्णन कुछ कहा नहीं जा सकता। दिक्पाल हाथ जोड़े हुए नम्रता से खड़े और डरते हुए रावण की भुरकुटी देख रहे हैं। ऐसे वैभव को देखकर कपि के हृदय में तनिक भी शंका न हुई, जैसे सर्पों में गरुड़ निशंक हो जाता है। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहकर खूब हंसा, फिर पुत्र का वध याद करके उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। रावण ने कहा, हे बंदर, तू कौन है और किसके बल से तूने वाटिका का नाश किया है? क्या तूने मेरा नाम कभी सुना नहीं? रे सठ, तू मुझे बड़ा निडर दिखाई देता है और तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? हे मूर्ख, क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं? और हे रावण, हनुमान जी कहते हैं, हे रावण सुन, जिस पराक्रम के बल से माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है,
जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों संसार को रचते हैं, पालन करते हैं, नाश करते हैं, और जिनके बल से शेष जीव जंगलों और पर्वतों सहित पृथ्वी पर धारण करते हैं, पृथ्वी को धारण करते हैं, जो ईश्वर देवताओं की रक्षा के लिए तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, जिसने महादेव जी के कठोर धनुष को तोड़ा, सब राजाओं को घमंड का नाश कर दिया, जिसने खरदूषण, तीसरा और बाली आदि बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर डाला, जिसके बल के लेस मात्र से तूने सब चराचर को जीत लिया, जिसकी प्यारी स्त्री को तू चुरा लाया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। तुम्हारी प्रभुता को मैं जानता हूँ। तुम सहस्त्र बाहु से लड़े थे और बाली के युद्ध करके तो तुम्हें बड़ा यश प्राप्त हुआ। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने हंसकर टाल दिया। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए, वानरी आदत से वृक्षों को तोड़ा। हे दैत्यराज, अपना शरीर सबको प्रिय है। कुमार्गी राक्षस जब मुझे मारने लगे तो उन राक्षसों को मैंने मार डाला। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र मेघनाथ मुझे बांध लाया। मुझको अपने बांधे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान को छोड़ दो, मेरी शिक्षा को सुनो। तुम अपने कुल का विचार करके देखो। भक्त बेहरी भगवान को भजो, जो देवता, दानव और संसार के सब चराचर को खा जाता है। वे काल भी जिनके डर से डरता है, उनसे कभी शत्रुता न करो और मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो। खर के शत्रु श्री राम जी पालक तथा दया के समूह है। शरण में जाने पर तुम्हारे अपराध को भी भूल कर तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। तुम राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका में अटल राज्य करो। पुलस्त्य ऋषि का यश निर्मल चंद्रमा है, उसमें तुम कलंक न बनो। अहंकार व अज्ञान को छोड़ दो। हृदय में विचार करके देखो कि बिना राम नाम के वाणी शोभा नहीं पाती। हे देव शत्रु, सुंदर स्त्री अनेक आभूषणों से सुजोती होने पर भी बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती। रामचंद्र जी के विमुख होकर यह ऐश्वर्य और संपत्ति पाई हुई भी जाती रहेगी, न पाने के समान है। जिन नदियों में सोता नहीं है, जिन उनका जल वर्षा हो जाने के पश्चात सूख जाता है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामचंद्र जी से विमुख पुरुष का कोई रक्षक नहीं है। हजारों शंकर, हरि, ब्रह्मा जी भी रामचंद्र जी के बैरी तुम्हारे रक्षा न कर सकेंगे। जो अभिमान मोह की जड़ और बहुत से दुखों का देने वाला है, उसे त्याग दो और कृपया सिंधु रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, विज्ञान, वैराग्य और नीति से भरी बड़ी भलाई की बात कही थी कि अभिमानी रावण हंसकर कहने लगा कि रे बंदर, तू बड़ा ही ज्ञानी और गुरु मिला है। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तू मुझे उपदेश देना चाहता है, इसका उल्टा ही होगा। तुझे मति भ्रम हो गया है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित होकर बोला, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र क्यों नहीं ले लेते। यह सुनकर राक्षस मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण आ गए। शीश नवाकर बहुत से विनय की और विभीषण ने रावण से कहा, हे महाराज, दूत को मरवाना ठीक नहीं, यह नीति के विरुद्ध है, इसे कोई दंड दीजिए। सबने कहा, यह सलाह ठीक है। यह सुनकर रावण हंसकर कहने लगा, अच्छा, इस बंदर को अंग भंग करके भेजो। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की प्रीति पूंछ पर अधिक रहती है, अतः उसी को तेल में डुबोकर कपड़ा बांधकर आग लगा दो। यह बंदर पूंछहीन होकर वहां जाएगा, तब यह अपने स्वामी को ले आएगा और जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं उनकी प्रभुता देखना चाहता हूँ। वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए। ज्ञात होता है सरस्वती जी ने सहायता की है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख निशाचर वही तैयारी करने लगा और लंका में वस्त्र, घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने यह खेल किया कि पूंछ बढ़ा ली। नगर के लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को लात मारते थे और हंसी करते थे। ढोल बज रहे हैं, सब तालियां पीटते। हनुमान जी की सारी लंका में घुमाकर पूंछ में आग लगा दी। आग लगी देखकर हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए, फिर कूद कर सोने की अटारी पर चढ़ गए और उन्हें देखकर निशाचरियों की स्त्रियां डर गई और भगवान की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगी और हनुमान जी की अट्टास करके गरजे और आकाश से जा लगे। शरीर बहुत बड़ा परंतु हल्का था। वे एक मकान से दूसरे पर भागकर चढ़ जाते। लंका जल रही है, उसमें से करोड़ों कराल लपटें निकल रही है, जिससे लोग बेहाल हो रहे हैं। हाँ बाप, हाँ मैया पुकार रहे हैं, इस समय हमें कौन बचाएगा। हमने पहले ही कहा था कि यह बंदर नहीं है, कोई देवता है, बंदर का रूप धर के आया है।
महात्माओं का अपमान करने का फल ऐसा ही होता है। अनाथ ने नगर के समान नगर जल रहा है। महावीर जी ने एक क्षण में नगर जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। शिव जी कहते हैं, पार्वती, हनुमान जी तो उन्हीं के दूत हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया है, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। कपि ने लंका को उल्ट पलट करके जलाया है, समुद्र में कूद पड़े। और फिर हनुमान जी पूछ बुझाकर थकावट दूर कर और छोटा सा रूप धारण कर जानकी जी से आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे माता, मुझे कुछ छीन दीजिए, जैसे श्री रामचंद्र जी ने मुझे दी थी। तब सीता माता ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ले लिया और सीता जी ने कहा, हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहकर ऐसा कहना कि आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम हैं और आप अपने दीन दयालु होने के यश को याद करके मेरे भारी संकट को दूर कीजिएगा। हे तात, इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि हे नाथ आप महीने भर न आएंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे कपि, कहो मैं किस तरह अपने प्राण को रखूं? तुम भी अब यहाँ से जाने के लिए कहते हो। तुम्हें देखकर कुछ छाती ठंडी हुई थी, अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात है। जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है और जल के बिना मछली व्याकुल रहती है, और मैं रघुनाथ जी को देखे बिना दुखी हूँ। हे तात हनुमान जी, न जाने विधाता ने हमें अवध फिर कब पहुँचाएंगे, कब माताओं सहित भरत, शत्रुघ्न और अन्य सभी लोगों के से साथ आनंद पाएंगे, कब समस्त मंगल कार्य होंगे, याचकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं श्री रामचंद्र जी की नक से सिख तक मनोहर छवि देखूंगी। श्री रामचंद्र जी की मणियों से जड़ित मुकुट सिर पर धरे, कानों में सुंदर कुंडल पहने और अनमोल जगमगाती टोपी धारण किए मैं कब देखूंगी। इन से खींची हुई कपोलों से निकट लहराती हुई और जिनमें कुसुम कलियां लगी हैं, ऐसी पलकें कब देखूंगी। मस्तक पर सिंदूर तिलक दिए धनुष के समान बोहे वाले उन्हें मैं बड़ भागनी नेत्रों के पलक विसार कर कब देखूंगी। विशाल सुंदर चंचल शुभ पर्द और मान को दूर करने वाले मेरी ओर देखते हुए प्रभु नेत्रों को मैं अपना मन बलिहारी करके कब देखूंगी। तोते के समान नासिका और उसमें लटकन की अत्यंत शोभा से युक्त चंद्रमा के समान मुख को चकोर के समान तुरंत तोड़कर मैं कब देखूंगी। हे कपि, जिनके अधर लाल दांत दाड़िम के समान रसना सुंदर और हास्य मृदु है, उन चंद्रमा के समान प्रकाश युक्त स्वामी को मैं कब दर्शन करूंगी। उनके भक्तों के मन को हरने वाले वचन में अपने कानों से कब सुनूंगी। वह सुंदर ठोडी वाले अमृत के समान चितवन वाले को मैं कब देखूंगी। शंख के समान कष्ट और जिसमें सुंदर तुलसी और मानियों की माला पहने हुए हैं, विशाल वक्षस्थल और सुख की खान उदर की 3 रेखाओं को मैं कब देखूंगी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुजाओं और कमल के समान हथेलियों को जो आभूषणों से युक्त है और धनुष बांध लिए मैं कब देखूंगी। सुंदर महीन जगला पहने उस पीताम्बर डाले यज्ञोपीत से युक्त प्रभु के उदर का दर्शन मैं कब अपने नेत्रों से करूंगी। हनुमान जी ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर धीरज दिया और उन्हें चंद्र कमल के शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। चलते समय बड़ी जोर से गर्जना की, जिसे सुनकर निशाचरियों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। समुद्र के इस पार आए और वानरों को आनंद ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए, अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न था, शरीर में तेज विराजमान था। यह देखकर वे जान गए कि श्री राम जी का कार्य करके आए हैं। सब बड़ी प्रसन्नता से सुखी होकर मिले, जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाए। और वानर प्रसन्नता से नई नई कथा कहते पूछते श्री राम जी के पास चले गए। जब वानर मधुबन के भीतर आए तो अंगद की सम्मति से मीठे फल खाए, और जब रखवाले तथा मना करने लगे तो मारे मुक्के उन्हें भगा दिया। सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद ने वन को उजाड़ दिया। यह सुन सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर रहे हैं। यदि सीता जी की खबर न मिलती तो मधुबन के फल कैसे खा सकते थे। राजा सुग्रीव इस प्रकार मन में विचार ही कर रहे थे, सब वानरों का समाज वहां आ गया। सबने आकर चरणों में शीश नवाया। वानरराज सबसे बड़े प्रेम से मिले और सुग्रीव ने कुशल क्षेम पीढ़ी आपके चरणों के दर्शन ही कुशल है। श्री राम जी की कृपा से कार्य उत्तम हो गया है। हे नाथ, हनुमान जी ने कार्य पूरे किया, सब वानरों के प्राणों की रक्षा हुई। यह सुनकर सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और सब वानरों सहित श्री राम जी के पास गए। श्री राम जी के से आदि देखकर कार्य पूर्ण किए और बड़े प्रसन्नचित्त थे। दोनों भाई
स्फटिक शिला पर बैठे थे वानर आकर उनके चरणों में गिर गए और दया की राशि श्री राम जी सब वानरों से प्रीतिपूर्वक मिले और कुशल सेम पूछी। हे नाथ, आपके चरण कमलों के देखने से अब कुशल है। जामवंत ने कहा, श्री रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आपकी कृपा करते हैं वो सदा ही भला होता है, उनका सदा ही कुशल बनी रहती है। सुर नर मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजय और वही गुणों का समुद्र है, उसी का उज्जवल यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो सकता है। हे नाथ, आपकी कृपा से सब काम पूर्ण हो गया, हमारा जन्म सफल हो गया है। हे नाथ, हनुमान जी ने जो कार्य किया है हजारों मुखों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जामवंत ने हनुमान जी के मनोहर चरित्र राम जी को सुनाई। ये सुनकर राम जी को बहुत प्यारे लगे। उन्होंने हनुमान जी को प्रसन्नतापूर्वक हृदय से लगाया और कहा, हे तात, जानकी किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती है। वे बोले, आपका नाम अहिर्निश रक्षक है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों में आपके चरण रूपी ताले हैं, फिर प्राण किस राह से जावे। फिर मुझे यह चूड़ामणि दिए। श्री रामचंद्र जी ने लेकर हृदय से लगा ली। हे नाथ, नेत्रों में आंसू बह कर सीता जी के वचन कहे। लक्ष्मण समेत प्रभु के चरण पकड़कर निर्विनय करने लगे और कि आप दीन बंधु और शरणागत दुख को दूर करने वाले हैं। मैं तो मन वचन और कर्म से चरणों की अनुरागनी हूँ। किस अपराध से प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। हाँ, एक दोष है, मैं स्वीकार करती हूँ कि आपके बिछड़ते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। हे नाथ, यह अपराध तो नेत्रों का है जो प्राणों के निकलने में हट करके बाधा करते हैं। वियोग अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास वायु है, क्षण भर में जल सकता है, पर नेत्र अपने हित के कारण जल बरसाते हैं, जिसे विरह से भी शरीर जल नहीं पाता। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, उनका कहना ही भला है। हे दयानिधि, सीता जी का एक एक क्षण कल्प के बराबर बीतता है। ये प्रभु, आप जल्दी से चलकर अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्टों का दल का नाश करके सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनाकर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी के कमल नेत्रों के आंसू आए और वाणी कर्म से जिन्हें मैंने ये आश्रय किया है, क्या वो सपने में भी दुख हो सकता है। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, विपत्ति तब ही है जब आपका स्मरण भजन न हो। राक्षसों के लिए क्या चिंता, शत्रु को जीतकर सीता जी को ले आइए। रघुनाथ जी बोले, हे हनुमान जी सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता मुनि मनुष्य अथवा देहधारी नहीं है। मैं तुमको इसका क्या बदला दूं, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुनो, मैं तुम्हें ऋण नहीं हो सकता। मैंने मन में विचार करके देख लिया। रघुनाथ जी बार बार हनुमान जी की ओर देख रही हैं, नेत्रों में प्रेम अश्रु है, शरीर पुलकित है। भगवान के वचन सुनकर उनका मुख अंग सहित हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए चरणों में गिर गए। प्रभु बार बार उनको उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में मगन उनको उठाना भला नहीं करता। भगवान के कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस दशा का स्मरण कर शंकर जी भी प्रेम में मगन हो गए। फिर महादेव जी मन को सावधान कर अति सुंदर कथा कहने लगे और प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर छाती से लगा लिया, हाथ पकड़कर निकट बिठाया। बोले, हनुमान जी, यह बताओ कि रावण से रक्षित लंका उस दृष्ट किले को तुमने किस प्रकार जलाया। और प्रभु को प्रसन्न जानकर हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोले, हे नाथ, बंदरों में केवल इतना ही बल है कि एक डाल से दूसरी डाल पर बैठ गए। मैंने तो समुद्र लाग कर स्वर्ण का नगर जलाया, निशाचरों को मारकर अशोक वाटिका उजाड़ दी। हे रघुनाथ जी, ये आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। आपके प्रताप से ही मैंने लंका को जलाया है। हे नाथ, सब सुख देने वाली निश्चल भक्ति मुझे कृपा करके दीजिए। हे पार्वती, हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर प्रभु ने एव मस्तु कहा। हे पार्वती, जिन्होंने रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उन्हें भजन छोड़कर दूसरी कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। यह कथा जिनके हृदय में आ गई, वह रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरों के समूह कहने लगे, दयालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो। जब रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की तैयारी करो, अब देर किसके लिए करते हो, शीघ्र ही वानरों की आज्ञा दो। यह लीला देख आकाश से देवता फूल बरसाने लगे और अपने अपने घरों को चले गए। भक्तजनों, आगे की कथा को कल बताएंगे, किस प्रकार प्रभु तैयारी करते हैं और लंका के लिए जाने को
होते हैं। आज की कथा का समापन यहीं पर करते हैं। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।